गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको पार्ट 2 वर्ड विचार के बारे में पढ़ा रही हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है वर्ड विचार, और इसका जो है अभ्यास कार्य आज हम आपको बताएंगे। इसका अभ्यास कार्य आज हम आपको बताएंगे। तो एक बार इस पार्ट की समरी हम कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है वो वर्ड कहलाती है। भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है वो वर्ड कहलाती है। और आप जानते हैं वर्ड के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। और जैसा कि हम जानते हैं स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए हमें दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और जैसा कि हम जानते हैं जब दो भिन्न व्यंजन पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त मिले तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने आपको बताया था जब दो समान व्यंजन पहली बार स्वर के बिना और दूसरी बार स्वर के साथ प्रयुक्त होने पर स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वो द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि स्वर रहित और स्वर युक्त रा का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। और शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विक्षेप कहलाता है। फिर आपका आता है अभ्यास कार्य। अब आपके जो नीचे अभ्यास कार्य दिए गए हैं उसमें आपको सही वर्ण पर सही मात्रा लगानी है और उस वर्ण को दोबारा लिखना है। तो इसमें दिया गया है दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हम कह सकते हैं दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर पेड़ पर चढ़े ने घोंसला बनाया, पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया। फिर हम कहेंगे शहद के छत्तों पर सैकड़ों मक्खे हैं, तो शहद के छत्तों पर सैकड़ों मक्खियां हैं। फिर है वह बस में चढ़ते हुए गिर गया, गिर नहीं गया, वह बस में चढ़ते हुए गिर गया। फिर है हमारा घर बनकर तैयार हो गया, हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। फिर है आज हम सबने मिलकर एक नाटक देखा, आज हम सबने मिलकर एक नाटक देखा। अध्यापक कक्षा में नहीं आई, अध्यापिका कक्षा में नहीं आई। दिवाली पर माँ ने बहुत सी मठियाँ बनाई, दिवाली पर माँ ने बहुत सी मिठाइयाँ बनाई। तो ये आपका पहला अभ्यास कार्य है। फिर है दूसरा, खाली स्थानों में की या की भरिए। तो मेरी चचेरी, अब आपका जो पहला था वो कंप्लीट हो गया। दूसरा खाली स्थान में आपको भरना है, ये है आपका खाली स्थान। मैं आपको बताती जाऊंगी और आप इसको अपनी बुक में भरते जाएंगे। तो जैसा है खाली स्थान भरिए, तो इसमें आपको भरना है मेरी चचेरी बहन की शादी होने वाली है, मेरी चचेरी बहन की शादी होने वाली है। माँ ने कहा हमें शादी की हर रस्म में शामिल होना है। पिताजी की नई नौकरी लगी है, वे बोले कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। वे संगीत की रस्म में शामिल नहीं जा पाएंगे और उन्होंने यह भी कहा कि वे इस एक समारोह के अलावा शादी की हर रस्म में पूरे उत्साह से भाग लेंगे। तो इसमें आपको मैं फिर से बता देती हूँ, पहले में आप क्या भरेंगे, मेरी चचेरी बहन की शादी होने वाली है। माँ ने कहा हमें शादी की हर रस्म में शामिल होना है। फिर पिताजी की नई नौकरी लगी है, वे बोले कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए, वे संगीत की रस्म में नहीं जा पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस एक समारोह के अलावा शादी की हर एक रस्म में पूरे उत्साह से भाग लेंगे। अब आइए संयुक्त व्यंजन वाले दो शब्द लिखने हैं। तो पहला जो शब्द है वो क्षा से लिखना है। शब्द आपका दिया गया है क्षमा, क्षणिक और क्षण। अब आपको इसमें लिखना है क्षणिक और क्षण, आपको शब्द बनाने हैं। फिर है ज्ञा, ज्ञा से जो शब्द लिखेंगे वो है ज्ञान,
और ज्ञानी। ज्ञा से जो शब्द हम बनाएंगे वो ज्ञात और ज्ञानी। उसके बाद त्रा से जो हम शब्द बनाएंगे वो शब्द हैं त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल तो लिखा ही हुआ है। त्रिकोण और त्रिवेणी, त्रिकोण और त्रिवेणी, त्रिकोण और त्रिवेणी। फिर है श्रा। श्रा से हम क्या लिखेंगे? श्रवण और श्रुतलेख और श्रुतलेख। तो ये जो है आपका हो गया खाली स्थान भरिए। इसमें आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखने हैं। संयुक्त व्यंजन वाले श में आप क्या लिखेंगे? क्षणिक और षड। ज्ञा में ज्ञात और ज्ञानी। त्रा में त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिवेणी। फिर आपका श्रा से श्रवण और श्रुतलेख। तो ये सारे आपके जो शब्द हैं वो संयुक्त व्यंजन वाले। फिर आपको लिखना है द्वैत व्यंजन वाले 5 शब्द आपको लिखने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि द्वैत व्यंजन वाले 5 शब्द आप कैसे लिखेंगे। द्वैत व्यंजन वाले 5 शब्द आपको चौथे में द्वैत व्यंजन वाले 5 शब्द लिखने हैं। तो आप लिखेंगे कच्चा, पक्का, कच्चा, पक्का, मिट्टी, कच्चा, पक्का, मिट्टी, दिल्ली, कच्चा, पक्का, मिट्टी, दिल्ली और बच्चा। ये सारे आपके द्वैत व्यंजन वाले शब्द हैं। तो पहला आप देखेंगे कच्चा, पक्का, मिट्टी, दिल्ली और बच्चा। ये सारे आपके द्वैत व्यंजन वाले शब्द हैं। अब आपको लिखना है नीचे लिखे शब्दों में उचित स्थान पर रा के सही रूप का प्रयोग करना है। तो मैं आपका सही रूप लिखती जाऊंगी। का जो है वो है ब्रह्म, का है ब्रह्म। फिर खा है प्रिय, खा भी क्या लिखेंगे? प्रिय। गा में आप क्या लिखेंगे? प्रसन्न, गा में आप क्या लिखेंगे? प्रसन्न। घा में आप लिखेंगे ट्रक। फिर है अंगा में आप लिखेंगे धर्म, अंगा में आप क्या लिखेंगे? धर्म। चा में क्या लिखेंगे? मर्म, चा में आप क्या लिखेंगे? मर्म। क्षा में क्या लिखेंगे? मृत्यु। फिर है जा में आप लिखेंगे गृह कार्य, गृह कार्य। झा में आप लिखेंगे कृष्ण। फिर उसके बाद या में आप लिखेंगे प्रश्न, या में आप लिखेंगे प्रश्न। तो ये आपको रा का प्रयोग करना था। पहला जो है वो ब्रह्म, प्रिय, प्रसन्न, ब्रह्म, प्रिय, प्रसन्न, ट्रक, धर्म, मर्म, मृत्यु, गृहकार्य, कृष्ण और प्रश्न। फिर हो गया नीचे लिखे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जो नीचे लिखे वर्ण दिए गए हैं उनको जोड़कर शब्द बनाना है। ये हम आपको कल बताएंगे। यहां तक आप कॉपी में लिख लेंगे।